एक बार एक राजा को किसी व्यक्ति ने एक बाज का बच्चा उपहार में दिया। इतना शानदार बाज राजा ने आज तक कभी देखा नहीं था। राजा ने उस बाज के बच्चे को किसी व्यक्ति को दिया और कहा, इसकी निगरानी रखो, इसे हमारे शाही बगीचे में रखा जाए, इसकी शान में किसी प्रकार की गुस्ताखी ना होने पाए। अब चूंकि राजा का आदेश था, इसलिए सब उसके देखरेख सेवा सत्कार में लग गए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ, राजा बगीचे में जाता, उस बच्चे को देखकर बड़ा खुश होता, लेकिन वो युवा हो गया। लेकिन जब राजा ने उस देखरेख करने वाले व्यक्ति से कहा कि अब मैं इस बाज की उड़ान देखना चाहता हूं, बाज उड़ ना पाया। राजा ने कहा कि ये उड़ता क्यों नहीं है? तो बगीचे में देखरेख करने वाले व्यक्ति ने कहा कि महाराज, इस बच्चे के साथ शुरू से ही एक दिक्कत है, ये सब कुछ ठीक है लेकिन उड़ता नहीं है। राजा बड़ा परेशान, इतना शानदार, इतना अच्छा बच्चा उड़ता क्यों नहीं बाज का? राजा ने ढिढोरा पिटवाया और देश के कोने कोने से एक से बढ़कर एक चिकित्सक बुलवाए, बुद्धिजीवी बुलवाए और कहा कि जो इस बच्चे को उड़ा देगा मैं उसे ढेर सारा उपहार दूंगा। बड़े बड़े चिकित्सक आए, उन्होंने सब कुछ करके थक गए, लेकिन वो बच्चा उड़ा ना पाए। बाद में एक गांव का किसान आया और कहा कि महाराज, आपने इन सबको मौका दिया, मुझे भी मौका दो, मैं इस बच्चे को उड़ा दूंगा। राजा ने कहा कि इतने लोगों ने अपने जितनी विद्याएं आती थी सब आजमा कर देख ली, कोई ना उड़ा पाया, आप कैसे उड़ाओगे? किसान ने कहा, महाराज एक मौका तो दीजिए। राजा ने अपने नौकरों से कहा कि इन्हें भी ले जाओ बगीचे में, देखो ये क्या करते हैं। किसान ने कहा कि महाराज बस एक दिन के लिए इस बच्चे को अकेला मेरे साथ छोड़ दीजिए, कोई इसके साथ नहीं होगा, बगीचे में मैं होऊंगा और ये बाज होगा और कोई नहीं होगा। राजा ने आदेश दिया कि ठीक है, जैसा ये किसान कह रहे हैं वैसा ही किया जाए। राजा को रात भर नींद ना आई, सिर्फ ये जानने के लिए कि किसान आखिर उस बाज के बच्चे के साथ ऐसा क्या करेगा कि वो बच्चा उड़ने लगेगा। अगले दिन राजा प्रातःकाल जब गए बगीचे में, तो राजा देख रहे हैं कि वो बाज का बच्चा आसमान में पंख फैलाए हुलारे मार रहा है, पूरा आसमान नाप रहा है, उड़ रहा है। राजा बड़े खुश हुए और राजा ने खूब ढेर सारा धन उस किसान को दिया। किसान वहां से जब जाने लगा तो राजा ने कहा कि आप मुझे ये तो बता दीजिए कि आपने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि ये बच्चा उड़ने लग गया बाज का। किसान ने कहा कि महाराज जरा उस डाल की तरफ देखिए जिस डाल पर ये बैठता था। राजा ने जब उस पेड़ की डाल की तरफ देखा तो किसान ने वो डाल ही काट दी थी और किसान ने महाराज से कहा कि महाराज, ये बाज का बच्चा उस डाल का आदी हो चुका था, ये उस कंफर्ट जोन में आ चुका था, मैंने वो डाल ही काट दी, अब जब इसे वो डाल ही नहीं मिल रही तो ये उस डाल की खोज में उड़े जा रहा है। सेम यही कहानी हमारे आपके जीवन में लागू होती है। हम और आप किसी चीज के यूज्ड टू हो जाते हैं और उस चीज के इस कदर यूज्ड टू हो जाते हैं कि वो चीज हमें उड़ने ही नहीं देती, आगे बढ़ने नहीं देती। पता लगाइए आपके जीवन में वो डाल कौन सी है जिसे काटने की जरूरत है, जो आपको उड़ने में बाधक बनी हुई है।